अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। कल इंशाल्लाह ईद होगी और मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम और मैनेजमेंट की तरफ से आप सबको एडवांस में दिल ईद मुबारक। उम्मीद है ईद खैर खैरियत से गुजरे। और थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है पूरे पाकिस्तान में ही, लेकिन कोशिश अल्लाह से दुआ करेंगे कि ज़रा बारिशें हो जाएं। कुछ जगहों पे बारिशें हो रही हैं तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की आंधियाँ और तूफ़ान, ये सारी क्लाइमेट चेंज की हम जो बात करते हैं ये उसकी कारस्तानी है। और हर साल हीट वेव्स बढ़ रही हैं और इन दिनों में एहतियात ये करें कि ख़ास तौर पे मटन बीफ का गोश्त का इस्तेमाल अगर आपके यहाँ रेगुलर इतना नहीं होता, चूँकि पेट आदि नहीं होता, तो फिर आप हैवी ईटिंग ना करें। बेहतर तरीका होता है कि अगर आपने दिन में खा लिया मटन, पर शाम को थोड़ा सा हल्का खा लें, दाल चावल या कोई सब्ज़ी दाल किस्म की चीज़ें। मेरे घर में हम लोग यही करते हैं अमूमन, एक टाइम में एक। हालांकि गोश्त हमारे यहाँ मटन बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग एहतियात करते हैं उन दिनों में ख़ास तौर पे। और बांटें इस गोश्त को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रीज़रों को भर के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वो गोश्त जिसको आप एक एक पाव या आधा किलो या 1 किलो सारा दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गोश्त पूरा 2-2, 3-3 महीना पड़ा रहेगा। तो उससे बचने के लिए कोशिश करें कि एक तो जो तरीक़ाकार है ईद की कुर्बानी का, उसका जहन में रखिए, पता कर ले कि किस तरीके से इसके हिस्से बनते हैं, कैसे बांटा जाता है। राने, दस्तियाँ, चाँपें निकालने का से कुर्बानी नहीं होती। कुर्बानी का तरीक़ाकार ये है कि सिर्फ ये मकसद नहीं कि आपने घर में कुर्बानी की है तो पर पूरा गाय जो है डीप फ्रीज़र में दबा दी। और गर्मी बहुत सख्त है, तो गर्मी के हवाले से गोश्त जैसे ही कटे, बेहतर तरीका ये है कि पंखे के नीचे फ़ौरन काट के इसको थोड़ा ज़रा फैला दें ताकि इसकी गर्मी थोड़ी कम हो। और फिर इसको पैकेट बना के फ़ौरन फ्रीज़ करें। और फ्रीजिंग में भी कोशिश करें, जब फ्रीज़र में हम रखें गोश्त को, तो एक के ऊपर एक जो थप्पियाँ हम लगा देते हैं फ्रीज़र की, तो गोश्त क्या होता है कि नीचे और ऊपर का गोश्त तो ठीक रहता है, अंदर जो गोश्त दबा रह गया है वो गर्म होता है और बाय द टाइम ये फ्रीज़ होता है वो गोश्त ख़राब हो जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये कि गोश्त को काटने के बाद किसी जगह फैला दें, पंखा चला दें ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो, थोड़ा हल्का सा ड्राई भी हो जाए। और फिर इसके पैकेट बना के इसको फैला दें। फ्रीज़र में कोशिश करें अलग अलग जगहों में रख दें ताकि एक के ऊपर एक तो आ जाए, लेकिन एक के पैकेट के ऊपर 2-2, 3-3 थैलियाँ अगर रखेंगे तो बीच वाला गोश्त जो है, और गर्मी चूँकि सख्त है, बाय द टाइम कूलिंग उस वक्त तक वहाँ तक पहुँचती है, गोश्त जल्दी ख़राब हो जाता है। सो मेक श्योर कि इसको अवॉइड करें जितना हो सके। आज की भी रेसिपीज़ जो मैंने आपसे वादा किया कि ईद के से पहले जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे के सारे ईद की ही रेसिपीज़ के हवाले से कर रहे हैं। दही कीमा कबाब बन रहा है और भुना गोश्त। भुना गोश्त तो बहुत ही मशहूर, यहाँ पे कराची में एक रेस्टोरेंट था, बड़े ज़मानों से हम वहाँ पे खाना खाते थे, अब तो खैर डाइन आउट बिल्कुल बंद कर दिया। वो बड़े बेहतरीन थी और वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा जो मुझे याद है। बहुत सिंपल है, मटन बॉयल्ड है, सिंपली उसको हमने मसालों के साथ थोड़ी सी बुनाई करनी है। भुना गोश्त के मुख्तलिफ़ तरीके जो मुझे बहुत पसंद है उस तरीके से मैं बना रहा हूँ, लेकिन जो आज दही कबाब है कीमा का वो बड़ा स्पेशल है। उसके लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे और सबसे पहला काम, आधा किलो हमने गाय का कीमा लिया हुआ है और थोड़ी सी चिकनाई इसमें हल्की सी है। रेसिपी कार्ड में लिखा होता है घी या ऑयल इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें, हल्की सी चिकनाहट ताकि थोड़ी सी और बढ़ जाए, वैसे मुनासिब है। और इसको 3 दफ़ा पीसा है। इसका सबसे अहम रूल ये है कि इसको आपने खूब बारीक पीसना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 मरतबा पीस दें, ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कीमा ले लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे चीज़ें, जिसमें आ गया अदरक, लहसुन और गरम मसाला। ये ताज़ा पीसें, इसका फ़ायदा नहीं है अगर आपने इसको बगैर पहले से पिसा हुआ बोतलों में रखा हुआ, खुशबू जायका इसका बिल्कुल नहीं रहता। सफ़ेद ज़ीरा आ गया, कुटी लाल मिर्च आ गई, और जहन में रखिए कुटी लाल मिर्च भी है और हरी मिर्च भी, तो इसका तनासुब बेहतर रखिए, नॉर्मल रखिए। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और दही हमने आधा किलो लेके इसको टांग दिया था, ये देखें ये बिल्कुल इससे पानी निकल गया है। सो ये पूरा एक आधा किलो दही लेके इसको हमने कपड़े में, बिल्कुल ये पनीर बन गया है, ये इसमें शामिल कर दिया। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है दही के साथ, और साथ में कुटा जीरा, ये बड़ा धनिया, ये बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। ये तकरीबन समझ लें कि चपली कबाब जैसी ही रेसिपी है, थोड़ी सी मुख्तलिफ। हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी और चने का आटा, ये इसको जोड़ के रखने के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ये चने बेसिकली फाँकने वाले चने, और इसमें बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, इसमें बेसन शामिल कर देते हैं। बेसन का जायका बड़ा स्ट्रॉन्ग है और एंड तक रहता है। सो इसको सबसे पहले हमने इसको गूंदना है। फिर इसमें 3 चीज़ें डल रही हैं, जिसमें चॉप किया प्याज, टमाटर और एक बड़ी यूनिक चीज़ डल रही है, वो एक कैरी। ये आजकल सीज़न है कच्चा आम, और ये हमने इसको चॉप कर दिया है, थोड़ा फाइन चॉप। ये फिर भी नॉर्मल चॉप नहीं, लेकिन ये बिल्कुल फाइन चॉप है, ये भी इसमें डलेगा। इसका बड़ा मज़े का हल्का सा खट्टा और डिफरेंट किस्म का टेस्ट आएगा। सो सबसे पहला काम, इन चीज़ों को शामिल करने से पहले हम इसको गूंदेंगे, एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए।
क्योंकि हमने अगर प्याज और कैरी और ख़ास तौर पे टमाटर अगर गूंदना शुरू किया तो ये बिल्कुल पिस जाएगा सारा। सो मेक श्योर कि आपने इन तीनों चीज़ों को बाद में शामिल करना है। सबसे पहला काम, दही के साथ कीमा और ये सारे मसाले खूब अच्छी तरीके से इन कबाबों का सबसे ख़ास बात, ये चपली कबाब हो गए, ऐसे कच्चे गोश्त कबाब, इसमें ये जो इसको मिक्स करने का अमल है ये आपने खूब टाइम लगाना है। कम बेश 7 से 8 मिनट, जितना अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग होगी उतना बेहतर कबाब बनेगा। और ख़ास तौर पे जब ये कबाब बनेगा तो इसमें टूटने के ख़दशा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो नहीं होगा इंशाल्लाह। और ये चने का आटा जो हमने शामिल किया है ये बिल्कुल जिस शेप में आप इसको बना रहे हैं उसी शेप में ही रिटेन करेगा, ऊपर से बुरबुरा नहीं होगा और ख़ास तौर पे टूटेगा नहीं। तो मैं चिकनाई इसमें बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा। रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ था ये उस सूरत है कि गोश्त जो है वो बिल्कुल रूखा हो। अगर रूखा गोश्त नहीं है, थोड़ी चिकनाई इसमें ऑलरेडी शामिल है, फिर आप इसमें घी या तेल वगैरह कोई चीज़ शामिल ना करें। अब इसको गूंदते चले जाएंगे खूब अच्छी तरीके से, मुकम्मल तौर पे जब तक ये चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती उस वक्त तक हमने इसको मिक्स करते रहना है। गोश्त का कलर बिल्कुल वाइट हो जाएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि हमने इसमें दही शामिल किया था। और दही कपड़े में टांग लें तो बेहतर है, क्योंकि नॉर्मल दही शामिल करेंगे उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, कबाब टूटेगा। इसी वजह से हमने कपड़े में उसको मलमल के कपड़े में हैंग कर दिया था। आधा किलो दही निकलने के बाद ऑलमोस्ट ये तकरीबन कोई 150 ग्राम रह जाता है पानी निकलने के बाद। तो इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। और हरी मिर्चें, लाल मिर्चें दोनों शामिल हैं। जहन में रखिएगा कि तीखापन ज़्यादा ना हो जाए, वैसे इतना तीखा नहीं हो क्योंकि प्याज टमाटर इसमें काफ़ी सारे, तो वो बैलेंस कर लेगा इसको। ये हो गया। अब इसमें हमने चॉप किया हुआ प्याज और साथ में कैरी, टमाटर बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे क्योंकि गूंदने के अमल में टमाटर जो है ये बिल्कुल निचड़ जाएगा और सारा पेस्ट बन जाएगा, जो कि हम नहीं चाह रहे। सो सबसे पहले इसमें हमने शामिल कर दिया हरी मिर्च, प्याज और कैरी। अब इसको गूंदते जाएंगे खूब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आखिर में टमाटर, फिर इसके कबाब बनेंगे और बहुत सारे कबाब बन जाएंगे। अब ये देख रहे हैं आधा किलो कीमा था, लेकिन ये मिक्स होने के बाद ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई डिसेंट 8-10 से 12 कबाब बनेंगे और ये तकरीबन कम व बेश कोई 5 से 6 लोग पेट भर के खा सकते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में। ये देखें, इसको अब गूंदते चले गए और बस आखिर में टमाटर से मिक्स करेंगे। और फिर ये कबाब बनाने से पहले है कि आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लें, ठंडा हो जाएगा, फिर ये कबाब बड़े बेहतरीन बनेंगे। हम जब तक इसको मिक्स कर रहे हैं हमने एक छोटी सी ब्रेक, बल्कि आपके सामने ही मैं इसमें टमाटर भी अभी शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि अब टाइम इसका आ गया कि टमाटर भी शामिल कर दिया। टमाटर जब शामिल करेंगे कोशिश करेंगे फिर ज़्यादा इसको ज़ोर से ना गूंदें, नहीं तो ये सारा इसका जूस निकल जाएगा। ब्रेक से पे जा रहे हैं, वापस आते यही स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा विराट पैक। दही कीमा कबाब अज्जा। बारीक कीमा 3 मरतबा मशीन से निकला 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 3 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, चने का आटा 5 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 6 अदद, कैरी चॉप्ड 1 अदद बड़ी, घी 5 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, लेमन वेजेस 2 अदद। ले जी वापस आ गए और कीमा हो गया तैयार। अगेन इसको अपनी कोशिश करना है, टाइम मिल जाए तो फ्रिज में रखें, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर ये बेहतरीन कबाब बनते हैं। अब इसको सिंपल, पहले हमने इसका इस तरह पेड़ा बनाया, एक प्लास्टिक की थैली मैंने ले ली ताकि इसको मैं सही तरीके से शेप दे सकूं। अब आपने सिंपल इसको फैलाया और इसको फ्लैट कर लें जितना मुमकिन हो सके, क्योंकि ये गोश्त बीफ का है और ये श्रिंक होगा। और इसमें हमने इस तरह के उंगलियों के निशान बना लेने हैं। सो पहले इसको हमने ये देख, और इसकी जो एजेस हैं इसको कोशिश करेंगे जितना हम लोग, और ये जो इसके रिज हैं ये बना रहे हैं, ये हमने थोड़ा शेप अप कर लेने हैं। बस यहाँ पे जो शेप दे दी बस वही शेप हो गई। साइडें इसकी थोड़ी ज़रा शेप कर लें। और पैन हमने ले लिया, पैन में हमने ऑयल डालना है। अच्छा, इसको हमने धीमी आंच में बनाना है, बिल्कुल तेज़ आंच में बनेगा, ये कलर इसका बहुत डार्क हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाने के भी खर्चा है। सो वैसे तो बीफ का कबाब कीमा बहुत बारीक पिसा हुआ है, इस वजह से कच्चा के चांसेस कम ही हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाएं। चलिए जी, जैसे ही ऑयल गर्म होता है फिर हमने इसमें शामिल करने शुरू कर देना है बस। चलिए जी, ये देखें, इसको
ये आ गया, ये। और ये बड़े साइज़ का बन रहा है आपने, क्योंकि बीफ का गोश्त है बहुत जल्दी श्रिंक करता है, तो मेक श्योर के बड़े साइज़ के इसको रखें। जैसे ऑयल गर्म होता है, इसको प्लास्टिक की थैली के ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये आसानी से ये उतर जाए। देखें ये आराम से आपके हाथ में आ गया। कहाँ गया कैमरा, आ जाओ। ये देखें, और इसको आराम से आपने पैन में उतार दिया। ऑयल देख रहे हैं, आंच इसकी बिल्कुल धीमी है, बस धीमी ही रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना। कुकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। आंच मैं इसी कर रहा हूँ कम, और एक आध दफ़ा ही पलटेंगे। एक साइड पकी फिर टर्न कर लेंगे दोबारा। फिर आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले इसका पेड़ा बनाया, उसके बाद यहाँ पे रखा, और फिर इसको फैलाते गए। और इसके हाथ के ऐसे निशान आपने बना देने हैं ताकि प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी खूबसूरत नज़र आए। और साइडों को आपने हाथ से ही गोलाई में ले आना है ताकि इसकी शेप साइडों को एक जैसी ही लगे। और फैला इस वजह से रहा हूँ, इसका कुकिंग टाइम भी कम हो जाएगा, और चूँकि बीफ ज़्यादा श्रिंक होता है तो इस वजह से बड़ा बनाएंगे तो ये श्रिंक होने के बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा पैन भी ले लिया, चूल्हा इसका भी कर दिया ऑन, और इसकी साइडें थोड़ी सी ज़रा शेप अप कर दी, और बस। और ऑयल पे इसके ऊपर लगा के रखिएगा। प्लास्टिक से ये होगा कि आपको आसानी से उसको उतार सकते हैं। तो देखिए हल्का सा साइड से ये पूरा कबाब बिल्कुल सही सलामत आपके हाथ में आ जाएगा। इसकी भी आंच कम और इसकी भी आंच कम। दैट्स इट। 3-4 मिनट ईच साइड पकेगा, आराम से इसको पलटेंगे और बार बार नहीं पलटना, यानी एक साइड पहले पक जाए फिर इसको पलटेंगे। वापस यहाँ पे आ जाते हैं और मज़ीद कबाब बनाते हैं। ये तकरीबन समझ लें कि जिस तरह भी 2 कबाब बने तो मेरे हिसाब से तकरीबन 8-9 कबाब आराम से बनेंगे। और ये बड़े साइज़ के कबाब है, मेरे हिसाब से कोई 1.5 कबाब पर पर्सन का हिसाब रखिएगा। तो तकरीबन अगर 8 कबाब बनते हैं तो कोई ऑलमोस्ट तकरीबन 5 से 6 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। थैली को फ्लैट कर लिया और ये आ गया, बस हाथ से इसको फ्लैट किया। और कैरी का इसमें बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा, कच्चे आम का। ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहते हैं। वैसे आमतौर पे इस तरह की रेसिपीज़ आप देखा होगा, कभी कैरी हम लोग आमतौर पे अचार में डालते हैं, लेकिन इस तरह की रेसिपीज़ में भी इसका बेहतरीन टेस्ट आता है। ये कबाब पक गया एक साइड, अब इसको बहुत आराम से आपने टर्न करना है। चले, कलर इसका देखिए बिल्कुल फर्स्ट क्लास आया है, बहुत डार्क भी नहीं है और सही कलर आया है। तो इसको फ्लैट करते गए, ये साइड भी थोड़ी सी पहले पक जाए फिर इसको हम टर्न करेंगे। तो इसको थोड़ा सा पकने देंगे, जैसे पक जाता है फिर इसको टर्न करेंगे। ध्यान में रखिएगा बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इस साइड को 3 से 4 मिनट। ये फर्स्ट क्लास पक जाएगा, इसको भी थोड़ा सा वेट करेंगे और आंच धीमी रखनी है, तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाना। एक एक करके हम ये कबाब यहाँ पे बनाते जाते हैं और प्लेट में मैं रखता जाऊँगा ताकि जैसे ये फ्राई होकर निकलता है तो मज़ीद कबाब इसके ऊपर आ जाए। इसमें भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि इसको हम आसानी से फिर उतार सकते हैं। पैन में डाल दिया थोड़ा सा ऑयल प्लेट में और इसको फैला दिया और ये कबाब आ गया। चलिए इसको भी टर्न कर लेते हैं आराम से। ये हो गया, इसको हम निकाल लेते हैं और एक एक करके मज़ीद पकाते जाते हैं। कुकिंग टाइम ध्यान में रखेगा, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ी देर के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 मिनट काफ़ी है इसके लिए।
चले ये उतार लेते हैं एक दफ़ा। इसकी आंच में थोड़ी सी और कम कर लेता हूँ। ये भी हो गया। तो एक एक करके बनाते जाते 1 2 3 4 और तकरीबन 8 से 10 कबाब टोटल बनेंगे। कुकिंग टाइम ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ईच साइड पके, टर्न किया और वो भी उतार लिया। तो एक एक करके बनते जाएंगे, निकालते जाएंगे इसको। कुकिंग टाइम फिर दोबारा आपको बताता चलूँगा, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 7-8 मिनट ईच साइड, तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसको थोड़ा सा और पका लेते हैं, इसके बाद इसका भी काम ख़त्म। सो इसको साइड पे कर लेते हैं और इसको थोड़ी जगह बना लेते हैं ताकि ये एक साथ पक सके दो। इस कबाब को कर लेते हैं थोड़ा साइड को। ये आ गया इधर। अच्छा, ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, कोशिश करेंगे नॉर्मल ऑयल, बहुत डीप फ्राइंग तो बिल्कुल नहीं करनी। पैन फ्राइंग के लिए भी थोड़ा ज़्यादा ऑयल ना हो, बस इतना हो कि इसमें कबाब आसानी से पक सके। आज की रेसिपी बड़ी सिंपल है। ये दोनों की रेसिपी जो है, एक तो ये वाली जो कबाब की है, देखिए चीज़ें मिक्स की और फ्राइंग शुरू कर दी, और जो दूसरा भुना गोश्त है वो 2 मिनटों में तैयार हो जाएगा। मटन हमने पहले से बॉईल करके रखा हुआ 1 किलो। एक छोटी सी ब्रेक आ गई, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। कबाब ऑलमोस्ट हो चुके होंगे, इनको निकालेंगे और फिर हम आ जाएंगे हमारे भुने गोश्त की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा फिर राइट बैक। दही कीमा कबाब अज्जा। बारीक कीमा 3 मरतबा मशीन से निकला 500 ग्राम। कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 3 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, चने का आटा 5 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 6 अदद, कैरी चॉप्ड 1 अदद बड़ी, घी 5 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, लेमन वेजेस 2 अदद। ये दही कीमा कबाब हो गया तैयार। अगेन इसको कोशिश कीजिए जब ये कीमा आप मिक्स कर लें, इसको थोड़ा फ्रिज में रख लें, कोई घंटा डेढ़, ये बिल्कुल यकजान हो जाएंगे, कहीं टूटेंगे नहीं। अदरवाइज़ इसमें प्याज टमाटर और जो कैरी हमने शामिल की थी उससे थोड़ा सा ज़रा कीमा दरदरा होगा। और कीमे को पीस लें, 2 से 3 4 मरतबा 5 मरतबा पीस लेंगे, ज़्यादा बेहतर कबाब बनेंगे। और ज़्यादा पकाना नहीं है इनको, तकरीबन 7-8 मिनट मैंने आपको बताया। ऑल दो बीफ के कबाब है, अब शायद बहुत सारे लोग सोचेंगे यार इसको थोड़ा और पकाना चाहिए था, बीफ का गोश्त है, लेकिन बारीक पिसा हुआ कीमा है और जल्दी पक जाएगा, वोंट टेक लॉन्ग। ज़्यादा पकाएंगे ड्राई बहुत हो जाएंगे। हम आ जाते हैं यहाँ पे भुना गोश्त। और भुने गोश्त के लिए यहाँ पे पैन में हमने सबसे पहले ले लेना है ऑयल, तकरीबन 1 कप। और ये ऑयल थोड़ा हम निकालेंगे भी, फ़िलहाल हम सिर्फ इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा इसमें शामिल कर रहे हैं कि हमने गोश्त को फ्राई करना है, बिल्कुल खूब भुन के इसका कलर हल्का सा बादामी गोल्डन कलर हो जाएगा, फिर निकालेंगे। सो ऑयल ले लिया। 1 किलो मटन का गोश्त, छोटी बोटी साइज़ हमने इसको काटा हुआ है और ये बॉईल किया हुआ है, मुकम्मल पका हुआ है। इसमें मज़ीद पकाने की इसको ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली इसको हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे ऑयल में, निकालेंगे, फिर इसका मसाला बनेगा और उसमें बुनाई होगी। सो इट वॉन्ट टेक लॉन्ग। 1 किलो मटन, आप चाहें इसको बीफ का गोश्त भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा चर्बी वाला हो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारे पास जो गोश्त है काफ़ी रूखा है, तो चर्बी के साथ थोड़ा इसका जायका भी बड़ा मज़े का आता है। और मैं अगर हूँ तो मैं इसमें दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करूँ, वो बहुत बेहतरीन आता है इस तरह की रेसिपीज़ में। सो मटन शामिल किया, और अच्छा बॉइलिंग के दौरान इसमें आप नमक शामिल कर सकते हैं। हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया बॉइलिंग के दौरान, बाद में थोड़ा सा नमक बाद में शामिल करेंगे। बॉइलिंग में इस वजह से शामिल किया नमक, ताकि ये नमक इसमें अंदर तक चला जाए। ओह, अब इसको सिंपल मिक्स करते जाएं और फ्राई करते जाएं। और ये फ्राइंग का अमल तकरीबन 8 से 10 मिनट तक चलेगा, फिर इसको निकाल लेंगे।
फिर इसमें सिंपल प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और नमक, उसमें फिर दोबारा इसकी भुनाई होगी, लेकिन वो पहले भुना जाएगा, फिर ये मटन हम शामिल कर देंगे। लेकिन मटन को ऑयल में सबसे पहले आपने खूब अच्छी तरीके से भुनना है। यही भुने गोश्त की भुने गोश्त की तो ऐसे बहुत सारी रेसिपीज़ है, ये जो रेसिपी है ख़ास तौर पे जब इसकी हम भुनाई करेंगे तो इसका सही मानों में जायका खुल के आएगा, जिस तरह की भुना होना चाहिए। तो भुनाई करते जाएंगे, कलर इसका वेट करेंगे। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल गोश्त का कलर है, इसका हल्का सा गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, फिर हम मटन निकालेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको अपने तकरीबन 8 से 10 मिनट अप्रॉक्सीमेटली चलेगा, उसके बाद ये तैयार होगा। तो उसको भुनते चले गए। और ऑयल मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया, ऑयल को हम कम करेंगे, ज़ाहिर बात इतने ऑयल में इसको नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकलेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ऑयल निकलेगा। ये ऑयल जो हमने शामिल किया है बेसिकली इसकी भुनाई के लिए, ताकि भुनाई प्रॉपर तरीके से हो जाए। और मिक्स करते जाएं, थोड़ी थोड़ी देर इसको फ़िलहाल एक साइड ज़रा पकती जाए, फिर थोड़ी देर बाद इसको मिक्स करते जाएं। भुनाई इसकी सही तरीके से होगी तो इसका भुना गोश्त का सही मानों में टेस्ट आएगा। ये मिक्स करते गए और मटन जहन में रखिएगा मुकम्मल पकाओ, अगर मुकम्मल पका नहीं होगा यहाँ पे इसकी पकाई नहीं होगी इतनी, लिहाजा इसको पहले पानी में बॉईल कर लें, थोड़ा सा नमक शामिल करके, नमक एहतियात से शामिल कीजिएगा, कम रखें, ताकि एंड में हम इसको मसालों के साथ जो रेसिपी है उसमें इसको शामिल कर सकें। ये मिलाते जाएंगे। ओह, और ये पटाखे पे फटते हैं इसके, ये थोड़ा सा, ये देखें, ये आपने थोड़ा ज़रा दूर खड़े होकर, और तो मिक्सिंग मुसलसल ना करें, थोड़ा सा एक साइड को फ्राई होने दें, और आँच भी थोड़ी सी हम ज़रा कम ही रखेंगे ताकि भुनाई प्रॉपर तरीके से हो जाए। तेज़ आंच भी होगा कि ऊपर कलर इसका डार्क होने का ख़दशा है, इसी वजह से इसको हम, ओहो ये ना, ये बड़ा पटाखे फटते हैं इसके, और आपके चेहरे पे आएंगे जो कि मेरे पे आ चुका, लिहाजा इसके साथ आपने बहुत एहतियात करनी है। ये मिक्स करते गए, 8 से 10 मिनट भुनाई का टाइम जहन में रखिएगा, कि तो भुन जाएगा, निकालेंगे, फिर इसका मसाला इसमें पकेगा। और ऑयल जहन में रखिएगा, हमने जो इसका निकाला है ये हम कम करेंगे, ज़ाहिर बात इतने ऑयल में इसको सर्व नहीं करेंगे। ये तेज़ ज़्यादा ऑयल शामिल करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इसकी भुनाई ताकि प्रॉपर तरीके से हो जाए। ये मिक्स किया एक दफ़ा बस, और प्लेट में ऑलरेडी पहले से ले लेता हूँ ताकि जैसे ही फ्राई हो निकाल लें गोश्त। ये आ गई प्लेट। दूर खड़े हो गए, ये तरीका है बस इसका, कोशिश करें करीब कम से कम जाए। ये देखिए कलर इसका अब चेंज होना शुरू हुआ, और ये थोड़ा सा ज़रा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। भुने गोश्त की बहुत सारी मेथड्स हैं, तरीक़ेकार। मुझे ये वाला इसमें से पसंद है कि बचपन से ही उस रेस्टोरेंट में हम खाते थे, और भुना गोश्त उस टाइम बहुत महंगा, मतलब इतनी महंगाई तो नहीं थी, लेकिन पैसे भी नहीं थे जेब में, बहुत कम लोगों के पास पैसे इतने होते थे, तो बड़ी कभी कभार शाज़ नादिर खाने का मौका मिलता था, तो लेकिन था बड़ा मज़े का। तो इसको फ्राई करते जाएंगे, बस ये 1 आध मिनट और फ्राई होगा, फिर इसको हम निकाल लेते हैं और फिर हम इसका मसाला बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा सा इसको और फ्राई होने देंगे। ऑयल ये पटाखे पड़ते हैं बहुत दूर से, इसको बस आपने इधर खड़े होकर 1 आध दफ़ा चम्मच चलाना है और फिर निकालना है, करीब बिल्कुल ना आए, नहीं तो ये हाथ वगैरह जल सकते हैं। ये हो गया तैयार हमारा गोश्त, क्रिस्पी क्रंची हो गया। और मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो मैं तो कहूँगा ये एज इट इज़ खाने वाला गोश्त है, बहुत मज़े का। इसमें सिर्फ हरी मिर्च आप शामिल कर सकते हैं स्लाइस की भी, और आमतौर पे इस तरह की कढ़ाई भी बनती है, काली मिर्च कढ़ाई कहते हैं, या बिल्कुल सिर्फ इसमें और कुछ नहीं होता, काली मिर्च और साथ में इसमें शामिल होता है हरी मिर्च स्लाइस की भी। तो ये ऑयल भी बहुत ज़्यादा है, ऑयल के लिए मैं यहाँ पे एक बॉल ले लेता हूँ जिसमें हम इसकी ऑयल की मिक़दार को कर देंगे कम, बल्कि इसमें नहीं डालते, तेल इसका कर देते हैं कम। और अब दोबारा चूल्हा ऑन करते हैं, और सबसे पहले इसमें फ्राई होगा लहसुन, और ये सारा काम तेज़ आंच वाला है, तेज़ आंच से इसको फ्राई करेंगे। पहले लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा, फिर इसमें और चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें प्याज, हरी मिर्च और अदरक, और फिर आखिर में हल्का सा नमक शामिल करेंगे। तो ये फिर इसके बाद मटन इसमें शामिल कर देंगे। इसको थोड़ा सा भुना, अब इसमें शामिल हो गया चॉप किया हुआ प्याज, और इसको भी भुनेंगे, और इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। प्याज को मेरे हिसाब से जब शामिल कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली कोई 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे, हल्का सा बादामी रंग आ जाए, तेज़ आंच और खुला बर्तन, ताकि तेज़ी से रंग आए, प्याज पानी ना छोड़े,
तब इसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट किस्म का आएगा। सो इसको तेज़ आंच पे फ्राई करते जाएंगे जब तक ये फ्राई हो रहा है। 2 चीज़ें इसमें मैंने आपको बताया, हरी मिर्च और बारीक कटी अदरक, ये बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे, और फिर मटन और नमक। तो ये आ गए हमारे अज्जा, और ये आ गया नमक। तेज़ आंच और भुनाई ऑन। प्याज को हल्का सा बादामी रंग आ जाएगा, ज़्यादा बिल्कुल वो ब्राउन नहीं करनी, हल्का सा बादामी रंग आ जाए। और ब्रेक भी आ रही है। ब्रेक हमारी कौन सी है? 3rd ब्रेक है, नॉर्मल। ओहो, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। चलो ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जगह पे आता हूँ। भुना गोश्त अज्जा, मटन बोटी उबली हुई 1 किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। लीजिए वापस आ गए, और प्याज ऐसा फ्राई हुआ है, देखें हल्का सा बादामी रंग आया, बहुत ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है, इसका टेस्ट अजीब सा हो जाएगा। हरी मिर्च शामिल कर दी, बारीक कटी हुई अदरक शामिल कर दी, थोड़ा सा इसको फ्राई किया। अब इसमें आ गया ये मटन 1 किलो, और साथ में बिल्कुल थोड़ा सा नमक हमने मीट बॉइलिंग के दौरान भी शामिल कर दिया था, तो हल्का सा नमक और आएगा। और इसके बाद तेज़ आंच पे इसको मैक्सिमम कोई 1 मिनट के लिए फ्राई करना है बस, और ये बहुत ही मज़े का डिफरेंट किस्म का भुना मटन हो जाएगा तैयार। बीफ के साथ भी बना सकते हैं आप इसको, बीफ भी हड्डी वाला या बोनलेस हो, अप टू यू, लेकिन गोश्त मुकम्मल तौर पे आपने पकाना है 100%, फिर कहीं जाके इसको आपने इस तरीके से बनाना है। सो इसको फ्राई किया थोड़ा सा, और बड़ी मज़े की हरी मिर्च की और अदरक की जो खुशबू है, ये हो गया तैयार। दैट्स इट। साथ में नान, चपाती, ऑल अप टू यू। चम्मच इसका हटाते हैं यहाँ से, और ये आ गया। तो देखें इसका कलर्स देखें कैसे खूबसूरत, बिल्कुल ड्राई मीट, और ये नहीं। आज की सिंपल रेसिपीज़, जो हमारे दही कीमा कबाब थे, उसका भी कुकिंग टाइम सिंपल काम जो है, मेथड, चीज़ें तैयार हों, कटी हुई हों, तो इतना टाइम नहीं लगता। सिंपल मिक्स करना है, एक आधा पौना घंटा इसको फ्रिज में रखें ताकि थोड़ा सा ज़रा ठंडा हो जाएगा तो ये जुड़ के रहेगा, टूटेगा नहीं कबाब। और इसके बाद सिंपली आपने इनको ऑयल में थोड़ा सा पैन में फ्राई कर लेना है। ये जो मटन है ये सिंपल इसको बॉईल करके रखें, और जैसे ही मटन गला सिंपल इसमें मसाला डाला, पहले मीट को फ्राई कर लिया, और उसके बाद फिर आपने सिंपली इसमें वापस ये हरी मिर्च, प्याज और साथ में अदरक और लहसुन, इसके साथ इसको मिक्स करके हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये आ गया आज का हमारा भुना गोश्त। ये इसके आ गया मसाला। ये नहीं, नान, चपाती, ऑल अप टू यू, किसी भी मीट के साथ। इवन कुछ लोग राइस ज़्यादा खाते हैं और कोशिश करते हैं कि रोटी ना खाएं, तो सिंपल आप उनके साथ भी, राइस के साथ भी खा सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और चीज़, अभी हम लास्ट प्रोग्राम में बात कर रहे थे वेट लॉस पे कि वज़न कैसे कम किया जाए। मीठे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्कुल बंद कर दें। बिल्कुल बंद से मुराद 1 कप चाय में अगर 1 टीस्पून डल रहा है चीनी तो ये काफ़ी है, और उसके अलावा मिठाइयाँ और ये मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स, ख़ासतौर पर आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ें, इनको अवॉइड करें। और इसके अलावा बाद में दूसरे स्टेप में आपने थोड़ा कोशिश करना है कि रोटी चावल जो है, ख़ास तौर पे रोटी जो मैदे की बनी होती है उसको अवॉइड करें। उसको जितना अवॉइड कर सकते हैं, लाल आटे की रोटी बेहतर है। और कोशिश करें कि जब खाना खा रहे हो रोटी और चावल को थोड़ा सा क्वांटिटी को कंट्रोल करें, बिल्कुल बंद ना करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं वेट लॉस के लिए भी, आप नेट पे मैं उस दिन चेक कर रहा था कि बहुत सारी ये जो वेट लॉस की जो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग प्लान्स लेके आते हैं, इसमें आपको सिंपल बोलते हैं रोटी बंद चावल बंद, रोटी बंद चावल बंद। वेट लॉस उससे होता है बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल आपकी कार्बोहाइड्रेट की जो इंटेक है ख़ासतौर पर रोटी और चावल में होती है, वो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप उसको बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। दूसरा और सबसे अहम चीज़, ये आजकल बाज़ार में मुख्तलिफ़ किस्म की वेट लॉस की मेडिसिन हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, या बाहर मुल्कों में ओवर द काउंटर से मुराद
ऐसी नहीं है कि आपने किसी दुकानदार को बोला है मुझे मेडिसिन दे दें और वो बोलेगी जी प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है, पर्ची। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ मिलती हैं। अभी मैं रिसर्च पढ़ रहा था, इंग्लैंड जैसी जगह में वहाँ पे भी कोई ऐसी शख्स ने, किसी ने बगैर किसी से मशवरा किए, बगैर डॉक्टर से मशवरा किए कोई वेट लॉस, उन्होंने कहा कि जी तकरीबन उनका, आज ही आर्टिकल पढ़ा था, उन्होंने कहा कि उनका 15 kg वज़न कम हो गया 2 महीने के दौरान। तो आप समझे कि तकरीबन 7 किलो यानी तकरीबन 15 पाउंड पर डे। 15 पाउंड से अच्छा खासा वज़न होता है। और उससे क्या हुआ नुकसान के, वो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स थे। उन्होंने अपना कोई टेस्ट नहीं कराया, बगैर किसी के मशवरे के, डॉक्टर के, जाके वो मेडिसिन लेना शुरू कर दी। वज़न तो कम हुआ लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट जो थे और उनकी सेहत के हवाले से, उनको डायबिटीज़ था और कोई एक आध डिजीज़ और थी, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई। बच गए लेकिन नुकसान बहुत हो गया, उनके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा। सो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होती है, ख़ास तौर पे या सुनी सुनाई, आजकल बहुत सारे ज़मानों से ये भी हो रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो पार्लर्स हैं ये आपको पूरा डाइट प्लान बना के दे रहे हैं। डाइट से मुराद आपको बता देते हैं, यहाँ पे आजकल कुछ इंजेक्शन आए हुए हैं, बड़े महंगे हैं, वो तकरीबन 50-60 हज़ार रुपये का एक इंजेक्शन है और वो मशहूर हैं वेट लॉस के लिए। लेकिन उसके लिए भी आपको ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये है कि आपकी फ़िज़िकल कंडीशन कैसी है, आपको सूट करेगा नहीं करेगा, और आपने डायरेक्टली किसी के भी कहने पे वो मेडिसिन अगर ख़रीद ली हैं और यूज़ की तो उससे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। एक छोटी सी रिकैप, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कैन जाएगा विराट बैक। भुना गोश्त, अज्जा, मटन बोटी उबली हुई 1 किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक स्लाइस्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 5 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 कप। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके मटन को 6 से 8 मिनट तक फ्राई करके निकाल लें। अब लहसुन और अदरक डालकर फ्राई करें, फिर प्याज और हरी मिर्चें शामिल करें और 2 मिनट पकाएं। अब मटन और नमक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करके सर्व कर दें। दही कीमा कबाब, अज्जा, बारीक कीमा 3 मरतबा मशीन से निकला 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटा धनिया 3 खाने के चमचे, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, पानी निकली दही आधा किलो, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, अदरक चॉप्ड 1 खाने का चमचा, प्याज चॉप्ड 1 खाने का चमचा, टमाटर चॉप्ड 2 अदद, चने का आटा 5 खाने के चमचे, हरी मिर्चें चॉप्ड 6 अदद, कैरी चॉप्ड 1 अदद बड़ी, घी 5 खाने के चमचे, तेल तलने के लिए प्याज रिंग्स 1 अदद बड़ी, लेमन वेजेस 2 अदद। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा, तेल, प्याज के लच्छे और लेमन वेजेस के अलावा अच्छी तरह से मिक्स करके कबाब बना लें। अब एक पैन में तेल गर्म करें और धीमी आंच पर कबाब को 10 मिनट दोनों तरफ से फ्राई करें और प्याज के लच्छे लेमन वेजेस के साथ सर्व करते हैं। वेलकम बैक। भुना गोश्त रेडी, साथ में दही कीमा कबाब रेडी। और आपको क्विक रिकैप में देता हूँ कैसे किया। पहले हमने भुना गोश्त लिया 1 किलो मटन का, बोटी साइज़ की जो होती है, उसको हमने पानी में बॉईल कर लिया, थोड़ा सा नमक शामिल किया और इसके बाद मुकम्मल पकने के बाद इसका जो यखनी है इसको खुश्क कर लें इसी गोश्त में, ताकि जायका इसके अंदर रहे। पर हमने 1 कप ऑयल लिया, उसमें गोश्त को भुनाई की, 8 से 10 मिनट गोश्त निकाल लिया। फिर इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन शामिल किया, थोड़ा फ्राई किया, फिर चॉप किया, और प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का, और उसके बाद इसमें हरी मिर्च, अदरक और थोड़ा सा नमक शामिल करके वापस गोश्त डाला, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए उसको भुना और निकाल दिया। ये हो गया तैयार। साथ में दही कबाब जो थे कीमे के, उसमें हमने आधा किलो बीफ का कीमा लिया, थोड़ा हल्की सी चिकनाहट उसमें होनी चाहिए, बहुत चिकना ना हो। अगर चिकनाहट कम है तो फिर इसमें घी शामिल कर लें। और दही को हमने आधा किलो मलमल कपड़े में हैंग कर लिया था ताकि उसमें पानी ना हो। प्याज, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला और कैरी इसमें शामिल किए, कच्चा आम उसको चॉप करके शामिल किया। मैंने अभी बीच में ब्रेक में खाया भी था, बड़ा मज़े का हल्का सा खट्टा और चटपटा टेस्ट आ रहा है। प्रोग्राम का टाइम हो ख़त्म। मेरी और हमारी पूरी टीम और मैनेजमेंट की तरफ से एक दफ़ा फिर आपको दिल ईद मुबारक। उम्मीद है कि ईद अच्छी गुजरेगी। इंशाल्लाह ईद के बाद दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।